हेलो, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। यूनिट थर्ड में हम लोग आ गए हैं। एमसीक्यूज की हमारी जो सीरीज चल रही है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिप्लाई गए हैं। तो आइए हम लोग जो है यूनिट थर्ड को शुरू करेंगे और इसको फटाफट खत्म करके हमारी कोशिश ये रहेगी कि 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में मान लीजिए आपका पेपर पड़ता है, तो हम उसके पहले एक बार एमसीक्यूज सारे खत्म कर देंगे और फिर उसमें से सिलेक्ट कर करके 2-3 क्लास हम आपके लिए स्पेशली लाएंगे, जो आपको एग्जामिनेशन के दिन उसके एक दिन पहले आपको वीडियोस देख करके जाने होंगे। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप इन सब वीडियोस को पहले से देख करके आप तैयारी किए रहेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे। तो वहाँ पे लास्ट में हम जो 200-300 क्वेश्चंस कराएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से आपको 80-90% क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं। तो लेट्स बिगिन द क्लास। आज हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी क्लास है, ये आज की पहला जो टॉपिक हमारा है वो इन्वर्जन पर है कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्स का मतलब ही अगर बेटा हम पढ़ा चुके हैं आपको, उल्टा करना एक प्रकार से होता है। तो इन्वर्स क्या है, हम यहाँ से क्वेश्चन हमारे जो है एमसीक्यूज हम लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज इन्वर्जन इन लिटरेचर और ग्रामर। लिटरेचर या ग्रामर में इन्वर्जन क्या होता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज राइटिंग विथ नो पंक्चुएशन, बिना पंक्चुएशन के लिखना। सेकंड इज चेंजिंग द यूजुअल वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में जो यूजुअल वर्ड ऑर्डर है उसको चेंज कर देना। एडिंग मोर करेक्टर्स, ज्यादा करेक्टर्स को ऐड करना। यूजिंग राइम एट द एंड, एंड में राइम यूज करना। तो क्या ऑप्शन सही होगा? आंसर करिए फटाफट, आप लोग आंसर दीजिए। क्या आपको लगता है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। विच ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट? कौन सा ऑप्शन सही है बिल्कुल इन्वर्जन के लिए? तो बेटा आपको मैंने बताया कि इन्वर्जन में क्या होता है, हम यूजुअल वर्ड ऑर्डर को चेंज कर देते हैं ना। यूजुअल वर्ड ऑर्डर जैसे हमारा मान लीजिए वर्ड का ऑर्डर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं ना। तो यही क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, चेंजिंग द यूजुअल वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस। तो बी इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, गॉट इट बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है ये, व्हाट इज द यूजुअल वर्ड ऑर्डर इन इंग्लिश। इंग्लिश में यूजुअल वर्ड ऑर्डर क्या होता है? सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? अभी हमने आपको बताया ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यूजुअली हम यही यूज करते हैं ना, यूजुअली यही यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी होगा राइट ऑप्शन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज द यूजुअल नॉर्मल ऑर्डर इन इंग्लिश। इंग्लिश में यूजुअल वर्ड ऑर्डर क्या होता है? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्राय यूज करते हैं, फिर वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ना। ये हमारा वर्ड ऑर्डर होता है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बेटा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन। इनमें से कौन सा इन्वर्जन का एग्जाम्पल? अभी हमने आपको समझा दिया, वर्ड ऑर्डर को चेंज करना इन्वर्जन कहलाता है। तो कौन सा इन्वर्जन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह बहुत सुंदर गाती है। ऑप्शन बी है नेवर हैव आई सीन सच ब्यूटी। ऑप्शन सी है ही गोज टू स्कूल डेली। ऑप्शन डी है आई लाइक आइसक्रीम। तो फटाफट आंसर दीजिए, ए बी सी डी में से कौन सा आपको लगता है कि बिल्कुल सही है? आंसर फास्ट बेटा, बहुत ही सरल है। इन्वर्जन आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, इन्वर्जन आपको वीडियोस में भी पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ, इन्वर्जन का मतलब होता है जब हम नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड को चेंज कर देते हैं, तो क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो सी क्या है हमारा? सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है? वर्ब है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हालांकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है सिंग्स का, लेकिन हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, चलिए अब ही भी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और ये वर्ब हो गया, और उसके बाद ये सब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई भी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
एक यहां पर हम देखते हैं कि पहले हमारा क्या आया है, पहले वर्ब आया है तब सब्जेक्ट आया है ना, वर्ब आया है तब सब्जेक्ट आया है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। नेवर हैव आई सीन सच ब्यूटी, ये यूज क्यों किया जाता है, ये ज्यादा एम्फेसिस, ज्यादा जोर देने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों का बी था वो बिल्कुल सही है बेटा, एकदम सही है, बी इज द राइट आंसर। यहां पर इस क्वेश्चन में हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। इन पोएट्री व्हाई डू पोएट्स यूज इन्वर्जन। अभी हमने आपको बताया पोएट्री में पोएट इन्वर्जन क्यों यूज करता है। देखो ज्यादातर होता है कि अगले क्वेश्चंस के पहले हम पहला क्वेश्चन बता ही दिए रहते हैं उत्तर, तो फटाफट आप लोग बताओ। टू मेक द पोएम शॉर्टर, पोएम को छोटा करने के लिए यूज करता है। टू कंफ्यूज द रीडर, रीडर को कंफ्यूज करने के लिए। टू क्रिएट रिदम और राइम, राइम या रिदम क्रिएट करने के लिए। टू अवॉइड ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स को अवॉइड करने के लिए। क्या करने के लिए करता है इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या करता है भाई, बिल्कुल बताइए, ए बी सी डी में से आपको क्या लगता है क्या सही हो सकता है मेरे बच्चे, सी सही होगा ना, रिदम क्रिएट करने के लिए। एक्चुअली क्या है कि राइम रिदम बनाने के लिए हमें इन्वर्जन रूल अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आई हैव गॉट दिस ना, आई हैव गॉट दिस ऑन दैट, उसके बाद अगली लाइन में हमें फिर दैट लाना है, तो अब हम दैट से मिलता जुलता राइम वर्ड ले आ सकते हैं, तो हम हर में तो यूज नहीं कर सकते, अब हम इन्वर्जन रूल यूज करेंगे ताकि क्या हो, फिर से जाकर के राइमिंग मिल जाए। तो रिदम और राइम को बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रायः पोएट लोग इन्वर्जन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, इन्वर्जन, जिससे लोगों का ध्यान ज्यादा जाए। रिदम राइम किस लिए होता है, एम्फेसिस, आपका जोर दे करके आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए होता है। तो सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का सी है उनका बिल्कुल सही है। आप लोग बच्चों ध्यान देंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप अपने रिजल्ट्स को जरूर हमसे शेयर करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन वास्तव में आ रहे थे। उसके बाद फिर एक बार आप वीडियो को देखेंगे और फिर से सॉल्व करके आप तब देखेंगे कि अब कितना स्कोर आपका हुआ। तो ये आप प्रक्रिया जरूर फॉलो करेंगे, तब आपकी तैयारी अच्छे से होगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विच सेंटेंस शोज इन्वर्जन यूज्ड फॉर एम्फेसिस। कौन सा सेंटेंस दिखा रहा है कि यहां पर इन्वर्जन जो है वो एम्फेसिस के लिए यूज किया गया है। ऑप्शन है, आई हैव नेवर बीन देयर, मैं वहां पर कभी नहीं गया। देयर आई हैव नेवर बीन, मैं वहां पर कभी नहीं गया। नेवर हैव आई बीन देयर, आई गो टू स्कूल रेगुलरली। तो बताओ बेटा कौन सा ऐसा है जो एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है, इन्वर्जन यूज किया गया है, बताओ। पहली बात तो देख लो, आई हैव, देयर आई हैव, आई गो, ये सब के सब क्या है, सब के सब यस प्लस वी प्लस ओ में है ना, तो इन्वर्जन का रूल ही नहीं है इसमें। इन्वर्जन केवल हमारा इसमें है, इन्वर्जन का रूल किसमें है, नेवर हैव आई बीन देयर। और ये जोर देने के लिए क्या, भाई मैं तो वहां कभी गया ही नहीं, हाँ कभी नहीं गया मैं वहां, ये जोर देने के लिए किया जाता है, नेवर हैव आई बीन देयर। तो सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। तो जिन बच्चों का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम पोएट्री शोज इन्वर्जन। ये पोएट्री की लाइन दी हुई है चारों ऑप्शन में, कौन सी लाइन हमें इन्वर्जन को दिखा रही है। पहला ऑप्शन है, आई वॉकड थ्रू द डार्क फॉरेस्ट। दूसरा ऑप्शन है, डाउन द स्ट्रीट रैन द चिल्ड्रन। तीसरा ऑप्शन है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। चौथा ऑप्शन है, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो कौन सा है बताइए जो हमारा इन्वर्जन को दिखा रहा है। आई वॉक थ्रू द डार्क फॉरेस्ट, ये इसमें तो इन्वर्जन नहीं है ना, क्योंकि ये वर्ड ऑर्डर को उल्टा नहीं किया गया है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी वर्ड ऑर्डर को उल्टा नहीं किया गया है। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें भी उल्टा नहीं किया गया, केवल डाउन द स्ट्रीट रैन द चिल्ड्रन। अब यहां पर ये क्या होना चाहिए था, द चिल्ड्रन रैन टू द डाउन द स्ट्रीट, लेकिन यहां पर क्या दे दिया, डाउन द स्ट्रीट रैन द चिल्ड्रन। तो ये क्या हो गया, हमारा इन्वर्जन हो गया ना। दिस इज द राइट आंसर। तो द स्टूडेंट्स जो बी पर आप लोग कर रहे थे उनका बिल्कुल सही है, और जिनको नहीं किया है वो एक बार फिर से इसको समझ लेंगे। वर्ड ऑर्डर को उल्टा कर देना जो है
क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इफेक्ट डज इन्वर्जन यूजुअली हैव इन लिटरेचर। इन्वर्जन से लिटरेचर में क्या इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, क्या प्रभाव उसका पड़ता है, तो आइए देखते हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं। इट मेक्स द सेंटेंस अनक्लियर, इससे सेंटेंस अनक्लियर हो जाता है, हमें तो लगता नहीं सही है। इट वीकेंस द इमोशंस, ये इमोशन को कमजोर कर देता है पोयम में, ये भी हमें तो नहीं लगता। इट एड्स एम्फेसिस ड्रामा और रिदम, ये ज्यादा जोर क्रिएट करता है, रिदम क्रिएट करता है या ड्रामा पैदा करता है। इट चेंजेस द थीम, ये थीम को चेंज कर देता है। तो मेरे हिसाब से तो ए बी और डी नहीं होने चाहिए, सी होना चाहिए। आप लोग बताइए, आप लोग इसको पढ़िए, पढ़ के आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही होगा। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ने तो सी कहा है तो हम भी सी को ही कर देते हैं, तो सी को कर दीजिए भैया, सी करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल। हमने आपको बताया ना, इन्वर्जन का यूज ही किया जाता है एम्फेसिस के लिए, हाँ, जोर देने के लिए, रिदम क्रिएट करने के लिए, ड्रामा क्रिएट करने के लिए यही किया जाता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। जो बच्चे सी के लिए जा रहे हैं उनका ऑप्शन बिल्कुल बेटा सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। विच सेंटेंस इज रिटन इन इन्वर्टेड फॉर्म, कौन सा सेंटेंस इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली, ब्राइटली वर शाइनिंग द स्टार्स, द मून ग्लो सॉफ्टली, आई वॉकड होम अलोन। तो वही पूछ रहा है इन्वर्जन में किसको लिखा गया है। तो द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो एस प्लस वी प्लस ओ हो गया, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत है। द मून ग्लो सॉफ्टली, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आई वॉकड, ये भी गलत हो गया। ब्राइटली वर शाइनिंग द स्टार्स, ब्राइटली वर शाइनिंग द स्टार्स, यहाँ पर इन्वर्जन का रूल किया गया है, तो ये इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा गया, किसमें, इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा गया है। तो बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों का बी है उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन विच जानरा इज इन्वर्जन मोस्ट कॉमनली यूज्ड, किसमें इन्वर्जन सबसे ज्यादा यूज होता है। एसेज में, न्यूज आर्टिकल्स में, पोएट्री में, रिपोर्ट्स में। तो बेटा आप तो अब तक समझ ही गए होंगे कि रिदम राइम ये सब किस में क्रिएट की जाती है, पोएट्री में। रिदम राइम का ऐसे से कोई मतलब नहीं, न्यूज आर्टिकल से कोई मतलब नहीं, रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। तो पोएट्री इज द राइट आंसर, सी इज द राइट ऑप्शन। आपका सबसे सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी है। तो जिन बच्चों का सी है उनका बिल्कुल भी आंसर सही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है और ये हमारा इस इन्वर्जन का लास्ट क्वेश्चन है। हम आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन से हर एक पार्ट से लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए। गॉन वॉज द लाइट फ्रॉम द हिल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई इन्वर्जन आप पढ़ ही रहे हैं, किसका एग्जाम्पल है, इन्वर्जन का। लेकिन बेटा ध्यान दो, अगर यहाँ पे तो आप इन्वर्जन पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर तुरंत टिक कर लेंगे सर ये तो इन्वर्जन का है। एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आ गया तो वहां पे तो आपको हर चीज देखनी पड़ेगी, क्या है क्या नहीं है, तो रूल्स को अप्लाई करना, देखना एस प्लस वी प्लस ओ में तो नहीं है ये, तो इन्वर्जन भी हो सकता है। केवल सिमिली मेटाफर पर मत अटके रहना। ठीक है, एग्जाम में पता चला तुम सोचो कि अरे इसमें सिमिली खोज लूं, मेटाफर खोज लूं, वहीं तक मत अटके रहना। थोड़ा सा आप अपने आप को खोल के वहां पर अपने दिमाग को फैलाना कि क्या यहाँ पर इन्वर्जन है। गॉन वॉज द लाइट फ्रॉम द हिल्स, हाँ, गॉन वॉज द लाइट फ्रॉम द हिल्स, तो ये क्या है, इन्वर्जन है। क्या है, इन्वर्जन है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था किससे, इन्वर्जन से। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन आपका इन्वर्जन से था। तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन होता है समाप्त। अब क्या करेंगे, आप इन सारे क्वेश्चंस को अभी आपने किया होगा, कितने सही हुए वो आप कमेंट में बताएंगे। उसके बाद फिर से एक बार वीडियो को देखेंगे और सॉल्व करेंगे, अब कितने सही हुए फिर आप बताएंगे। ठीक है, 2 बार मिनिमम ये प्रक्रिया करनी है, ध्यान रखिएगा, तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको यहाँ पर ओवर करते हैं, फिर हम आपके लिए अगला जो हमारा तो है उसको लेके आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द सेकंड टॉपिक फॉर यू इन यूनिट 3 इज आयरनी।
आयरनी पर हम आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं। तो आइए आप क्लास में इसको देखते हैं कि हम आयरनी पर हमारे लिए पास क्या है, क्या एमसीक्यूज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको आपको सॉल्व करना ही है, याद रखना ही है। तो विदाउट गेटिंग डिलेड आइए हम लोग आयरनी पर जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो आयरनी से दिया हुआ है वो है व्हाट इज आयरनी इन लिटरेचर। पढ़ा चुका हूं मेरे बच्चे, आप वीडियो पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओ और आयरनी देखो मैंने क्या पढ़ाया है। तो यहां पर चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अ डायरेक्ट मैसेज, ये क्या करता है, एक डायरेक्ट मैसेज देता है। बी ऑप्शन कह रहा है सेइंग समथिंग एंड मीनिंग एग्जैक्टली दैट, कुछ कहता है और उसका मतलब भी वही होता है। तीसरा, अ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन्ड आर एक्सपेक्टेड, बल्कि एक उल्टा होता है, जो कहा जाता है और जो हम लोग समझते हैं दोनों में उल्टा होता है, कंट्रास्ट होता है। अ पोयम विथ राइम, या एक पोयम विथ राइम होती है। तो बच्चे आयरनी में आपको पढ़ा चुका हूं, आयरनी का मतलब ही होता है क्या, अ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज सेड, जो कुछ कहा गया है और जो कुछ हम समझते हैं, व्हाट इज मीन्ड, वो दोनों में क्या होता है, कंट्रास्ट होता है, बिल्कुल उल्टा है। कहा जाता है कुछ और मीनिंग होती है कुछ और। ठीक है, मीनिंग समझते हैं हम कुछ और, कहा जाता है कुछ और। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरनी। तो सी इज द राइट ऑप्शन। जिन जिन बच्चों ने सी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो है इन वर्बल आयरनी द स्पीकर। वर्बल आयरनी में स्पीकर क्या करता है, हमने आयरनी आपको पढ़ाया ना, अलग अलग प्रकार के वर्बल आयरनी, हाँ, सिचुएशनल आयरनी, ये सब पढ़ाया आपको। चलिए, तो सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट दे मीन, जो कहना चाहते हैं उसका अपोजिट बोलते हैं। स्पीक्स लाउडली, ज्यादा तेज से बोलते हैं। गिव्स अ लॉन्ग स्पीच, बड़ी बड़ी जो है बातें बोलते हैं। मीन्स एग्जैक्टली व्हाट दे से, जो कहते हैं वही उनका मतलब होता है। तो पहली चीज तो आयरनी है, तो जो कहेंगे वही तो मतलब हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। वर्बल का मतलब ही क्या होता है, बोल करके कोई चीज क्या करना, आयरनी प्रस्तुत करना ना। एक तो हमारी सिचुएशनल आयरनी होती है कि मतलब हम सोचते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है, वो होता है। और एक बोलना, मतलब उसकी मीनिंग कुछ और होती है और बोलता कुछ और है। तो स्पीक्स लाउडली, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही नहीं है। और गिव्स अ लॉन्ग स्पीच, ये भी सही नहीं है। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट दे मीन, जो स्पीकर कहना चाहता है उसका जो अर्थ होता है उसका बिल्कुल उल्टा कहता है। क्या कहता है, उल्टा कहता है। जैसे मैं आप लोगों से कहूं, अरे आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, इतनी मेहनत करते हुए मैंने बच्चों को देखा नहीं। तो अब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमारे कुछ बच्चों को छोड़ करके बाकी लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, या तो उन्हें ये लग रहा है कि चलो एग्जाम्स तो पास ही हो जाएंगे, केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो दैट्स इट। लेकिन अगर आप कुछ आगे करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस मैंने बोला वो क्या था, मैं कहना कुछ और चाहता हूं और मैं बोल कुछ और रहा हूं। ये क्या है, आयरनी है, वर्बल आयरनी है। क्या है, वर्बल आयरनी है। ठीक है बेटा, तो ए इज द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों ने ए किया है उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट इज सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी क्या होती है, अभी आपको बता ही रहा था मैं सिचुएशनल आयरनी के बारे में। व्हेन अ कैरेक्टर टॉक्स अलोन ऑन स्टेज, जब कोई कैरेक्टर स्टेज पर अकेले बोलता है। व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, जब कुछ जो है अनएक्सपेक्टेड घट जाए। व्हेन द सेटिंग इज वेरी ड्रामेटिक, जब सेटिंग बहुत ड्रामेटिक हो। व्हेन अ पोएम हैज नो राइम, जब पोएम में कोई राइम ना हो। तो पहली चीज तो आयरनी का राइम से कोई मतलब नहीं है, ये खत्म हो गया। और सेटिंग को बहुत ड्रामेटिक बनाने के लिए भी हम कुछ इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और करेक्टर इसमें अकेले स्टेज पर बोलने से भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर। सिचुएशनल आयरनी होती क्या है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और। हमने आपको बेटा, अगर वीडियो जाके मेरा देखना, क्लास में हर जगह मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करिए आप दो भाई बहन है ना, दो भाई बहन हैं, और एक किसी आपके भाई ने या बहन ने क्या किया, मान लो घर का कोई सामान तोड़ दिया, कप तोड़ दिया, या कोई डेकोरेट करने वाला जो है रखा हुआ है उसको तोड़ दिया। तो अब आप लोग क्या, आप लोगों को ये लगता है कि आते ही हम पापा को बताएंगे और पापा उसको डांटेंगे।
तो आप आते ही बताते हैं पापा इसने ये तोड़ दिया। अब पापा उसको डांटने के बजाय पापा उसको बुलाते हैं और कहते हैं बेटा अरे कैसे टूट गया, चलो कोई बात नहीं है, अच्छा ये तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था मैं, हाँ ये ले लो। अब क्या हुआ, ये अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा क्या था, सोचा था कि आते ही बताऊंगा तो पापा थप्पड़ उसको रसीद करेंगे, लेकिन पापा ने तो उसको चॉकलेट दे दिया। तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, यही होती है सिचुएशनल आयरनी। होना कुछ और चाहिए था, हो कुछ और गया, तो दैट इज सिचुएशनल आयरनी। ठीक है बेटा, चले आगे चलते हैं। चलो अगला है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी? ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है ये भी आपको पढ़ा चुका हूं। When the audience knows more than the character, जब करेक्टर से ज्यादा ऑडियंस जानती है। दूसरा, when the story has a happy ending, स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। when two characters argue, जब दो करेक्टर आपस में बहस करते हैं। when the writer changes the theme, जब राइटर थीम को चेंज कर देता है तो वहां पर ड्रामेटिक आयरनी होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा? आंसर बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही होगा बच्चों? तो देखो, पहली चीज, वेन द स्टोरी हैप्पी एंडिंग, इससे इसका कोई मतलब नहीं, हैप्पी एंडिंग से आयरनी का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, वेन द टू करेक्टर्स आर्गू, दो करेक्टर के बहस में भी कोई इसका मतलब नहीं है ड्रामेटिक आयरनी का। वेन द राइटर चेंजेस द थीम, इससे भी मतलब नहीं है। ऑप्शन ए सही है, जब ऑडियंस जो है वो बाकी करेक्टर्स जो स्टेज पर है उससे ज्यादा सब कुछ जानती है, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ड्रामेटिक आयरनी। क्या कहलाता है? ड्रामेटिक आयरनी। मतलब एक्शन देख करके ना, एक्शन देख करके, अब ध्यान देना, एक्शन देख करके, जैसे हमने आपको बताया था ड्रामेटिक आयरनी क्या है। जैसे ये थिएटर है, ये थिएटर है, यहाँ पे सारे दर्शक हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये दर्शक बैठे हुए हैं। चलो आओ देख ले, थोड़ा समझ लेते हैं। अब ये दर्शक बैठे हुए हैं, ये थिएटर है, थिएटर में दो करेक्टर हैं, एक हीरो आपका है और एक हीरो का फ्रेंड है ना, दोनों लोग हैं। अब दोनों लोग हैं, अब यहां पर एक मान लो और कोई है, चलो हीरो के साथ हीरोइन भी है मान लेते हैं, चलो मेल के साथ फीमेल भी है। अब ये लोग तीनों लोग जा रहे हैं, तीनों लोग जा रहे हैं। अब यहां पर इन दोनों करेक्टर को ये नहीं पता है कि इसका जो फ्रेंड है ये मन में सोच क्या रहा है, पीछे ये चाकू लिया हुआ है, ये लोग नहीं देख रहे हैं और सोच रहा है कि इनको मार देंगे, लेकिन ऑडियंस को पता है, ऑडियंस को पता है, करेक्टर को नहीं पता है, लेकिन ऑडियंस को पता। ऑडियंस क्या कहती है, अरे अरे बचा बचा बचा, देख मार ना दे तुम्हें। हाँ भाई, हमारे यहाँ तो क्या होता है सीरियल्स वगैरह में, तो घर की माताएं बहनें इतनी इमोशनल हो जाती हैं, अरे देख क्यों नहीं लेता, देख क्यों नहीं लेता, मार देगा तुझे। हाँ, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो क्या है, जो ऑडियंस है उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन करेक्टर को इंफॉर्मेशन नहीं है। यही होती है ड्रामेटिक आयरनी। आयरनी क्या है कि ड्रामा यही है कि इसको बेचारे को पता ही नहीं कि अब इसका दोस्त पीछे से इसके ऊपर चाकू मारेगा ना। तो यही क्या है, ड्रामेटिक आयरनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, समझाया हूं, पीछे भी वीडियो पड़ा है, जाकर के देखना ड्रामेटिक आयरनी पर ना, सब पढ़ाया हूं। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल आयरनी? कौन सा हमारे वर्बल आयरनी का एग्जाम्पल है? ऑप्शन, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, एक फायर स्टेशन जल गया। दूसरा, अ लाइफ गार्ड इज अफ्रेड ऑफ वाटर, लाइफ गार्ड जो है वाटर से अफ्रेड है। सेइंग ओ ग्रेट व्हेन समथिंग बैड हैपेंस, जब कोई गलत चीज हो तो हम कहें कि बैड हैपेंस हुआ है। अ करेक्टर इज अलोन ऑन स्टेज, एक करेक्टर स्टेज पर अकेला हो। तो पहली चीज देखो, करेक्टर इस स्टेज पर अकेला है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, इसका आयरनी से कोई लेना देना नहीं है। वर्बल आयरनी की बात कर रहे हैं, वर्बल मतलब बोले कुछ और उसका मतलब कुछ और हो ना। उसके बाद, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, एक फायर स्टेशन जल गया, ये वर्बल आयरनी नहीं है। ये क्या आयरनी है, ये कौन सी आयरनी है? ये सिचुएशनल आयरनी है। सिचुएशन क्या कहती है कि फायर स्टेशन तो नहीं जलना चाहिए ना, लेकिन जल गया, तो ये सिचुएशनल आयरनी है, ये वर्बल आयरनी नहीं है। अ लाइफ गार्ड इज अफ्रेड ऑफ वाटर ना, तो कह रहे हैं लाइफ गार्ड जो है वाटर से अफ्रेड है, ये भी क्या है हमारी, ये वर्बल आयरनी नहीं है। तो वर्बल आयरनी क्या है, जब हम कहते हैं ओ ग्रेट व्हेन समथिंग बैड हैपेंस, जैसे आप लोग कहेंगे, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं और कहते क्या हैं, कहते हैं सर वो मेरा कोर्स कवर नहीं पाया कर पाया, तो हम लोग क्या कहते हैं टीचर लोग, ओ ग्रेट
आप तो क्लास में रोज आते रहे होंगे ना, हम ही नहीं आते रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब आई वॉन्ट टू से समथिंग बैड, मतलब आप क्लास में कभी नहीं आते थे, नहीं पढ़ने आते थे, लेकिन हमने क्या कहा, ओ ग्रेट, ओ ग्रेट। तो ये क्या हो गया, वर्बल आयरनी। क्या हो गया ये, वर्बल आयरनी। बच्चों समझ में आया एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाना चाहिए, आपसे मिलता जुलता एग्जाम्पल है, आप लोग ये सब तो रोज करते रहते हैं ना, तो इसलिए एग्जाम्पल्स आपको देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। इन शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट द ऑडियंस नो जूलियट इज अलाइव। कह रहे हैं कि शेक्सपियर का एक प्ले है रोमियो एंड जूलियट में, ऑडियंस को पता होता है कि जूलियट जिंदा है, लेकिन रोमियो को पता है कि जूलियट मर गई है। ये किस चीज का एग्जाम्पल है, वर्बल आयरनी का एग्जाम्पल है, ड्रामेटिक आयरनी का एग्जाम्पल है, सिचुएशनल आयरनी का है, या कॉमिक रिलीफ है? फटाफट बताओ बेटे, अभी तो बता दिया था मैंने क्या है। ये देखो, कॉमिक रिलीफ से इसका कोई मतलब नहीं, सिचुएशनल आयरनी तो है नहीं, वर्बल आयरनी है नहीं, ड्रामेटिक आयरनी है बेटा। अभी आपको बताया ना, ऑडियंस सब जानती है, ऑडियंस जानती है कि अभी दोस्त क्या करेगा, उसके जो है छुरा घोपेगा, डैगर मारेगा उसको, लेकिन उसको नहीं पता है। ऐसे ही ऑडियंस को पता है कि जूलियट अलाइव है, लेकिन रोमियो को नहीं पता है, और रोमियो सुसाइड कर लेता है ना, किल कर लेता है खुद को। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच टाइप ऑफ आयरनी इज यूज्ड व्हेन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट हैपेंस। जब आप जो उम्मीद करते हैं उसका उल्टा घट जाए तो उसको हम किस तरीके की आयरनी कहते हैं, बता चुका हूं पीछे। कौन सी आयरनी होती है, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, या रोमांटिक आयरनी। रोमांटिक आयरनी तो कोई चीज होती नहीं है, इसको काट दो। वर्बल आयरनी जब कुछ कहते हैं और मीनिंग कुछ और होती है, और ड्रामेटिक आयरनी ऑडियंस सब कुछ जानता है लेकिन और बाकी कैरेक्टर्स नहीं जानते, तो क्या हो गया, सिचुएशनल आयरनी। जैसे हमने आपको बताया था ना कि जो फायर हाउस है वो जल गया ना, द फायर हाउस जो है वो जल गया, बर्न डाउन हो गया, तो सिचुएशनल आयरनी है। यहां पर क्या है, अपोजिट कुछ होता है और हम एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं ना। चलिए, सिचुएशनल आयरनी, जैसे हमने आपको आपके भाई बहन वाली स्टोरी बताई थी ना, चॉकलेट देने वाली। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर रहा ये, सेइंग व्हाट अ ब्यूटीफुल डे ड्यूरिंग अ स्टॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ। आंधी तूफान बहुत आया है और आप कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये किस चीज का एग्जांपल है? सिचुएशनल आयरनी का हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये तो किसी सिचुएशन के लिए होता है। ड्रामेटिक आयरनी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कॉमिक आयरनी कुछ होता ही नहीं है, तो बचा क्या, वर्बल आयरनी। भाई कहते कुछ और हैं और होता कुछ और है, यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा वर्बल आयरनी है, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं बेटा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग आयरनी इन लिटरेचर। लिटरेचर में आयरनी यूज करने का क्या पर्पज होता है? टू मेक राइटिंग बोरिंग, राइटिंग को बोरिंग बनाने के लिए, ये तो हो नहीं सकता, आप जानते ही हैं। टू कंफ्यूज द रीडर, रीडर को कंफ्यूज करने के लिए नहीं। टू एक्सप्लेन ग्रामर रूल्स, नहीं। क्या करने के लिए, टू ऐड ह्यूमर डेप्थ एंड सरप्राइज। आप रचना में ज्यादा ह्यूमर डालते हैं, गहराई डालते हैं, सरप्राइज डालने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, आयरनी का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, नाउ द फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, Which of the following best shows the situational irony? Situational irony का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हैं। A character says one thing but means another. A king loses everything and becomes a beggar. A character knows a secret the audience doesn't. A narrator speaks directly to the audience. तो बताइए क्या होगा? सिचुएशनल आयरनी पूछ रहा है। अ करेक्टर सेज वन थिंग बट मीन्स अदर, ये तो क्या होता है हमारा, वर्बल आयरनी होता है। ये सिचुएशनल नहीं होता, क्या होता है, वर्बल होता है ना। उसके बाद अ करेक्टर नोज अ सीक्रेट द ऑडियंस डजंट, करेक्टर एक सीक्रेट को जानता है, ऑडियंस, ये तो गलत है बिल्कुल, ये तो हमारा गलत है। अ नरेटर स्पीक्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, अ किंग लॉसेस एवरीथिंग एंड बिकम्स अ बेगर, यही सिचुएशनल है। आप सोचते हैं, जब जैसे ही आप सुनते हैं कि एक राजा है तो राजा के पास सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आप सीन में देखते हैं बाद में पता चलता है राजा तो बिल्कुल इस समय भिखारी है, तो वो क्या होता है, सिचुएशनल आयरनी है। क्या है, सिचुएशनल आयरनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द
राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आकर के हमारा आयरनी का भी पार्ट समाप्त होता है। तो आप इस पार्ट में अभी क्या करेंगे, ये 10 क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए, अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। आप देखिए कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ईमानदारी से, कमेंट आप जरूर करिएगा, ईमानदारी से कमेंट सब लोग किया करिए, एक दो बच्चे करते हैं, सारे लोग किया करिए जो है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती, आपको आ रहा है, आपका नॉलेज बढ़ेगा। फिर आप दूसरी बार इस वीडियो को देखिए और फिर देखिए आपके कितने आंसर सब सही हो रहे हैं। अगर आपके 10 में से 8 आंसर सही हो रहे हैं, 9 सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है, अच्छी तैयारी है, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको रिवाइज करिए तब तक, फिर आगे हम और आपके लिए जो टॉपिक्स हैं उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। तब तक कीप रिवाइजिंग दिस, कीप वॉचिंग, कमेंट्स वगैरह आपने ड्रॉप किया करिए और फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।